सुरुचि का मतलब जो मन और इंद्रियों के अनुसार जीवन जिए वो है सुरुचि। ध्यान देना, मन और इंद्रियों के अनुसार जो जीवन जिए ये सुरुचि की जीवन शैली है। मन सदैव इंद्रियों को गलत तरफ ले जाएगा। अच्छा, इच्छा के अनुसार तुम कब तक जी सकते हो? स्वेच्छा से जो जीवन जीता है उसका जीवन अंधकार में होता है। सुनीति ने उत्तानपाद को क्या दिया और सुरुचि ने क्या दिया? सुनीति के गर्भ से ध्रुव तत्व की प्राप्ति हुई। ध्रुव मतलब अखंड अचल अविनाशी सुख। ध्रुव का मतलब क्या है? अचल अखंड अविनाशी सुख। अगर सुनीति के बताए मार्ग पर चलोगे तो जीवन कैसा होगा? प्रकाशमय होगा। सुनीति का बेटा आज भी उत्तर दिशा में चमक रहा है ध्रुव लोक में, ध्रुव तारे के रूप में। तो सुनीति के अच्छाई पर चलोगे, न्याय पर चलोगे, सत्य पर चलोगे तो जीवन कैसा होगा? प्रकाशमय होगा, सच्चा होगा, अच्छा होगा। अगर रुचियों के अनुसार जीवन जियोगे, इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे तो अंधकार में जीवन होगा। सुरुचि के एक बेटा हुआ था जिसका नाम था उत्तम। उत्तम का संधि विच्छेद करिए। उत धन तम, उत माने गहन, तम माने अंधकार। अगर इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे, मन में जो आया वो कर लिया, मन में जो आया वो खा लिया, भाई तो आपका जीवन अंधकार में होगा। तो सुनीति के बताए मार्ग पर चलिए तो कल्याण होगा। सुरुचि तो डुबो देगी, इतना ध्यान रखना। अगर आपने अपनी सुंदर नीति को हृदय से निकाल दिया और सुरुचि के अनुसार जीवन जीने लगे तो सुरुचि हावी हो जाएगी, तो आपका जीवन गर्त में चला जाएगा, आप अधोगामी हो जाओगे। इतना ध्यान रखना। इधर माता सुनीति जंगल में रहती है। उत्तानपाद ने निकाल दिया था सुरुचि के सौंदर्य पर रीझ करके। सुनीति ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और इधर सुरुचि ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आज बेटा ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए आया। मित्रों से पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे पिता हैं। मिलने के लिए जब बालक ध्रुव आया तो उत्तानपाद ने उसको गोद में बैठा लिया। सुनीति का बेटा आज राजा की गोद में बैठा है तो सुरुचि को सहन नहीं हुआ, हाथ पकड़ करके गोद से उतार दिया। बेटा भले तू राजा का बेटा है लेकिन तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले तपस्या करो। तपसाराधु पुरुषम तस्सैवान ग्रहेण में, तस्सैवान ग्रहेण में। कहा बेटा पहले तपस्या करो उस परमात्मा की, और वो जो रीझ जाए तब उससे वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म हो तो माता सुरुचि के गर्भ से। बहुत खरी घोटी सुन। इस संसार का काम ही है ठोकर मारना। संसार का काम क्या है? ठोकर मारना। और हम लोग रोज ठोकर खाते हैं। इतनी ठोकर खाते हैं कि कहावत नहीं कि 100 जूता खा करके तमाशा वहीं देखते हैं।
किसी ने कहा कि गोस्वामी जी की पत्नी ने ठोकर मारी तो वो संत हो गए। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ने जब ठोकर मारी तो वो संत हो गए। हम लोग तो रोज फटकार खाते हैं, फटकरी पीते रहते हैं, रोज फटकार की फटकरी पीते हैं। अगर ऐसे संत होते तो 95% संसार में बाबा के अलावा कुछ नहीं दिखता। विचार करो, अगर ऐसी फटकार खाकर ठोकर खा करके अगर बाबा जी बनते तो संसार में 95% बाबा ही बाबा दिखाई देते। विभीषण को जब संसार की ठोकर लगी तो राम जी की शरण में आया, और आज ध्रुव को जब संसार की ठोकर लगी तो रोता हुआ मां के पास आया और मां ने समझाया, बेटा ये संसार का पिता है, ये इससे जो पदवी मिलेगी, इससे जो पद मिलेगा वो छोड़ना पड़ेगा। अगर पदवी प्राप्त करनी है तो परम पिता को प्राप्त कर वो ऐसी पदवी प्रदान करेगा जिसको कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो पद कभी नहीं छूटेगा। कहा कि मां वो परम पिता रहते कहां है? कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। कहा वो सभी जगह समान रूप से है, जितना बैकुंठ में उतना यहां भी है, सभी जगह समान रूप से है। तो आज ध्रुव जी महाराज चल पड़े। चले तो जंगल की लताओं में, पताओं में, झाड़ियों में, घाटियों में भगवान को खोज रहे थे। इधर महाराज जब सच्चे मन से कोई संकल्पबद्ध तरीके से घर से निकलता है कि परमात्मा के अलावा आप कहीं नहीं जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवान किसी ना किसी संत को मार्गदर्शक बना करके भेज देते हैं। तो आज नारद जी को मार्गदर्शक बना करके भेजा। तो नारद जी ने पूछा कि बेटा क्या खोज रहे हो? जंगल की लताओं में, पताओं में, घाटियों में, पहाड़ियों में। कहा परमात्मा। नारद जी ने कहा बेटा ये तुम्हारी जो उम्र है खेलने कूदने खाने पीने की है, ये तपस्या करने की उम्र नहीं है। और जंगल में ध्यान रखो कि शेर चीता भालू रहते हैं, परमात्मा नहीं रहता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरी मां ने कहा कि भगवान सभी जगह है, तो क्या शेर चीता भालू में वो परमात्मा नहीं है? नारद जी ने कहा इसका विश्वास पक्का है, और जिसका विश्वास पक्का होता है तो उसको फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो नारद जी ने विचार किया कि ये 5 वर्षीय बालक बड़ा दिव्य है, क्यों ना इसको चेला बना लिया जाए, इसको दीक्षा दे दी जाए। तो नारद जी दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। देखिए दीक्षा का मतलब क्या होता है? 2 शब्द है, दी प्लस छा, दीक्षा। दी का मतलब क्या है? दीयते दिव्य सद्भावम, और छा का मतलब छीयते सर्व संशय। जब गुरु की सन्निधि में हम लोग जाते हैं तो जितने जो दुर्भाव हैं, गलत विचार हैं, गलत खान पान है, यानी कि जो भी संसार का गलत है वो सब निकल जाता है, गुरु के द्वारा निकाल दिया जाता है। खारा पानी गुरु निकाल करके फेंक देता है। दीयते दिव्य सद्भावम, जो दिव्य सद्भाव है वो गुरु हृदय में भर देता है। छीयते सर्व संशयम, जितने जो संशय हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। दी का मतलब क्या है? दीपन करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन। दी का मतलब दीपन करना। दी का मतलब दीपन करना। गुरु क्या करता है?
देखिए संत क्या होते हैं? जले हुए दीपक, और हम लोग कौन हैं? बुझे हुए दीपक। जब दीपक से दीपक मिला दिया जाता है, देखिए बुझा हुआ जो दीपक है उसकी संभावना होती जलने की। जो दीपक बुझाकर रख दिया जाता है उसकी जलने की संभावना होती है। दी माने दीपन करना, प्रज्वलित करना। तो संत क्या करते हैं? हम लोगों के दीपक को जला देते हैं। और छा माने शांति, शांति माने धैर्य। वो कहते हैं धैर्य धारण करो, परमात्मा मिलेंगे। धैर्य रखिए, धैर्य पूर्वक भजन करिए, परमात्मा मिलेंगे। और एक बात बताएं, कहीं मंत्र सुन लिया, पढ़ लिया या टीवी पर सुन लिया, वो मंत्र प्रभावशाली नहीं होता है। इतना ध्यान रखिए। यहां पर नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों का मंत्र। भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में से एक स्कंद से एक बीज अक्षर चुना व्यास जी ने। 12 स्कंदों से 12 बीज अक्षर निकाल करके इस दिव्य मंत्र को तैयार किया। ये भागवत का सबसे श्रेष्ठ बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में से एक बीज अक्षर निकाल करके इस बीज मंत्र को तैयार किया। देखिए, कहीं मंत्र सुन लिया और कहीं पढ़ लिया, वो मंत्र प्रभावशाली नहीं होता है। पीपल का बीज अगर आप बो तो जमेगा नहीं। ध्यान रखना, चाहे कितनी भी महंगी खाद डालो आप। परीक्षित जी, पीपल का बीज अगर आप बो तो आपके बोने से जमेगा नहीं। चाहे कितनी भी महंगी आप डीएपी डालो, चाहे यूरिया डालो, चाहे जैविक खाद का प्रयोग करो, वो जमेगा नहीं। वो कब जमेगा? उस पीपल के फल को चिड़िया खाए और फिर पचाए और फिर किसी पत्थर या दीवार पर भी वीट कर दे तो वो जम आएगा, उगाएगा, अंकुरित हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मंत्र कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, वो प्रभावशाली नहीं होगा। सच्चा सदगुरु उस मंत्र को खाए, पचाए और फिर किसी शिष्य के कान में फूंक दे, वही फलदायी है। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे राइफल की गोली किसी को फेंक करके मार दो तो ज्यादा खोपड़ी में थोड़ा घाव कर दे, और वही राइफल की गोली राइफल में रख करके किसी को मार दो तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो गोली क्या है? मंत्र। और राइफल क्या है? गुरु। जब मंत्र रूपी गोली राइफल में धर करके मारी जाती है तो काम कर देती है। इसलिए गुरु के द्वारा मंत्र होना चाहिए, ऐसे मंत्र नहीं होना चाहिए। सच्चे गुरु की सन्निधि वाला मंत्र होना चाहिए। तो आज ध्रुव जी से कहा कि बेटा यहां से सीधे चले जाओ मधुबन में, जमुना का किनारा है, और वहां जाकर के भगवान का ध्यान करना और भगवत प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। आज ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए और भगवान के नाम का जाप करने लगे। बोली भागवत भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो
वासुदेवाय मेरा रंग नंदनाय नंदनाय यशोदनंदनाय नंदनाय यशोदनंदनाय नंदनंदनाय यशोदनंदनाय नंदनाय यशोदनंदनाय नंदनंदनाय यशोदनंदनाय नंदनाय यशोदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। आज पहला महीना चल रहा है। पहले महीने में नियम लिया। क्या नियम धारण किया? फल खाते हैं, बेर खाते हैं, कैथा खाते हैं, कंदमूल खाते हैं। और दूसरे महीने में थोड़ा नियम और कठोर कर दिया, फलों को खाना छोड़ दिया, अब घास खाते हैं। और वो भी पहले महीने में तिरातांते तिरातांते कपित भद्रासना कपित भद्रासना के कैथा और बेर 3 दिन तक खाया और फिर 3 दिन के अंतराल में कुछ नहीं खाया, फिर 3 दिन तक खाया। ऐसे पहला महीना व्यतीत किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6-6 दिन का अंतराल कर लिया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, फिर एक दिन घास खा ली और फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे महीने में नियम और कठोर कर दिया, फल छोड़ दिया, घास छोड़ दी। अब क्या कि जमुना जी का जो निर्मल जल है वो 9 दिन तक पान नहीं किया और 9 दिन के अंतराल में 1 दिन पान किया, फिर 9 दिन तक पान नहीं किया। चौथे महीने में और नियम कठोर कर दिया महाराज।